सो हम बात करने वाले हैं डिप्रेशन के बारे में। हम सभी जानते हैं डिप्रेशन क्या होता है, लेकिन एक बुक है जिसे जिसे कहते हैं हम DSM-5। ये साइकाइट्री की एक बुक है। इसके अंदर डिप्रेशन के लिए कुछ क्राइटेरिया दिए हुए हैं। ये 9 क्राइटेरिया है। अगर इन 9 में से 5 क्राइटेरिया आपके अंदर मौजूद है और इनकी मौजूदगी 2 सप्ताह से है या 2 सप्ताह से ज़्यादा है, तो हो सकता है कि आपको डिप्रेशन हो। तो हम बात करते हैं वो 9 क्राइटेरिया कौन कौन से हैं। पहला क्राइटेरिया है कि आप पूरे दिन नेगेटिव फील करते हो, पूरे दिन सैड फील करते हो, पूरे दिन डिप्रेस फील करते हो। सेकंड क्राइटेरिया क्या कहता है, सपोज़ आपको किसी एक्टिविटी को करने में बहुत इंटरेस्ट आता था पहले। सपोज़ आपको क्रिकेट खेलने में बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब आपको अच्छा नहीं लगता है वो काम करना जिसको आप पहले करने में आपको काफ़ी मज़ा आता था। तो ये हो गया सेकंड क्राइटेरिया। थर्ड क्राइटेरिया कहता है बहुत ही ज़्यादा वेट गेन होना या बहुत ही ज़्यादा वेट लॉस होना। फोर्थ क्राइटेरिया बहुत ही ज़्यादा नींद आना या फिर नींद का आना ही नहीं। तो ये हो गए 4 क्राइटेरिया। फिफ्थ क्राइटेरिया क्या कहता है कि यू फील लो इन एनर्जी, आपकी एनर्जी जो है वो हमेशा लो होती है। सिक्स्थ क्राइटेरिया आप गिल्टी फील करते हो। इसके अलावा सेवन्थ क्राइटेरिया कहता है कि यू फील स्लो, आपकी हर मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट जो होती है वो स्लो हो जाती है। एट्थ क्राइटेरिया क्या है, कंसंट्रेशन। किसी भी काम को करने के लिए हमें कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन डिप्रेशन के अंदर ये जो कंसंट्रेशन है ये खो जाता है। हमारे पास कंसंट्रेशन नहीं होता तो हमें काम करने में कठिनाई होती है। नाइन्थ क्राइटेरिया है कि सुसाइड के ख्याल आना, डेथ के ख्याल आना। तो ये 9 क्राइटेरिया है डिप्रेशन के। अगर इनमें से 5 आपके अंदर मौजूद है या 5 से ज़्यादा मौजूद हैं, टाइम पीरियड यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि कितने टाइम तक वो मौजूद है। इनकी मौजूदगी होनी चाहिए 2 सप्ताह या 2 सप्ताह से ज़्यादा। तो उस कंडीशन में हो सकता है कि आपको डिप्रेशन हो। अब डिप्रेशन क्यों होता है, उसके लिए 2 हाइपोथेसिस दे रखी है साइंस के अंदर। एक जिसे कहते हैं मोनोअमीन हाइपोथेसिस। तो इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हमारे ब्रेन के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, जैसे कि सेरोटोनिन, डोपामीन और नोरेपिनेफ्रिन। ये कुछ केमिकल्स हैं जो हमारे ब्रेन के अंदर होते हैं। अगर इन केमिकल्स की कमी हमारे ब्रेन के अंदर हो जाती है तो हो सकता है कि हमें डिप्रेशन हो जाए। पहला कारण डिप्रेशन के पीछे ये है। इसके अलावा अभी रिसेंटली लेटेस्ट एक नई हाइपोथेसिस निकल के आई है जिसे कहते हैं हम न्यूरोट्रोपिक हाइपोथेसिस। न्यूरोट्रोपिक हाइपोथेसिस, इस हाइपोथेसिस के अनुसार हमारे ब्रेन के अंदर एक केमिकल होता है जिसे कहते हैं हम BDNF। BDNF की फुल फॉर्म होती है ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर। और जब इसकी कमी हमारे ब्रेन के अंदर हो जाती है तो हो सकता है इट कैन कोज डिप्रेशन। डिप्रेशन के पीछे असली रीज़न क्या है, ब्रेन के अंदर ऐसा क्या होता है कि हमें डिप्रेशन फील होता है, इसका अभी तक क्रिस्टल क्लियर 100% हमको नहीं पता है। बट हमारे पास कुछ हाइपोथेसिस है कि शायद ये रीज़न डिप्रेशन के पीछे रहा होगा। अब अलग अलग क्लास की मेडिसिन्स जो होती है वो इसके अंदर आती है डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए, जैसे कि SSRI हो गए, SNRI, TCA या फिर माओ इनहिबिटर्स हो गए। तो ये अलग अलग क्लास की मेडिसिन्स हैं। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं SSRI से, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो सिंपल सी बात है, ये सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट कर देते हैं, जिससे सेरोटोनिन की मात्रा हमारे दिमाग के अंदर बढ़ जाती है। अब सपोज कोई पेशेंट है डिप्रेशन का, हमने उसको SSRI दे दी, ठीक है, लेकिन ये जो मेडिसिन होती है ये अपना असर दिखाना शुरुआत करती है 1 महीने बाद में। मतलब आपको 1 महीने का पेशेंस रखना होगा आपको कुछ भी बेनिफिट देखने के लिए, क्योंकि 1 महीने बाद में जाकर ये अपना असर दिखाना शुरू करती है। आप मेडिसिन लेना चालू कर दिए हो, बट 1 महीने बाद में जाके आपको इन दवाइयों का असर देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं इन दवाइयों के, इन मेडिसिन के, SSRI के। तो इन मेडिसिन को लेने के बाद में, SSRI को लेने के कुछ सप्ताह के अंदर ही हमें, कुछ दिनों के अंदर ही गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं,
जैसे कि वोमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन एक्सेट्रा। अगर आप काफ़ी लंबे समय तक इन मेडिसिन को ले रहे हो, इट कैन कोज सेक्सुअल डिसफंक्शन एज वेल। इसके अलावा ड्राई माउथ देखने को मिलता है, स्वेटिंग देखने को मिलता है। एक इम्पोर्टेंट इवेंट, अगर आप ये मेडिसिन ले रहे हो SSRI, जो कि हमारे ब्रेन के अंदर सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ाता है, इसके साथ ही अगर आप और कोई मेडिसिन लेते हो जो कि सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ाता है, तो बहुत सारा सेरोटोनिन जब हमारे ब्रेन के अंदर हो जाता है तो उस कंडीशन को कहते हैं हम सेरोटोनिन सिंड्रोम, और ये काफ़ी डेडली सिचुएशन होती है। इसके अलावा और क्या साइड इफेक्ट होता है, तो एक सिंड्रोम होता है जिसे कहते हैं हम डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम। इसका मतलब ये हो गया कि आप ये मेडिसिन ले रहे हो और अगर आप बीच में इन मेडिसिन को नहीं लेते हो कुछ समय के लिए, तो आपको बॉडी के अंदर डिस्कम्फर्ट फील होने लगता है, आपको बॉडी के अंदर बेचैनी, परेशानी होने लगती है। तो इसी को कहते हैं हम डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम, कि आप ये मेडिसिन ले रहे हो और अगर आप बीच में नहीं लेते हो किसी वजह से, तो आपको अपनी बॉडी के अंदर परेशानी होने लगेगी। लेकिन एक मेडिसिन है जिसके साथ ऐसा नहीं देखने को मिलता है, उसका नाम है फ्लुओक्सिटिन। तो अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी ड्रग्स या मेडिसिन इसके अंदर आती है। सो द मेडिसिन्स आर एसिटिलोप्रैम, फ्लुओक्सिटिन, फ्लुओक्सामिन, सर्ट्रालिन, पैरोक्सिटिन एंड सिटिलोप्रैम। इसके अलावा मोस्टली जो SSRI होती है वो प्रेगनेंसी के अंदर नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये कैटेगरी C के अंदर आती है। मतलब देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट दीज मेडिकेशन माइट हार्म द चाइल्ड। बट इसके अंदर भी जो पैरोक्सिटिन जो मेडिसिन है वो सबसे ज़्यादा ख़राब है, तो ये तो हमें बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। जो पैरोक्सिटिन है वो कैटेगरी D के अंदर आती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द SSRIs।